सुनिए, अगर आपकी सिर्फ 4 छोटी-सी गलती रह गई है, तो चाहे 16वीं किस्त हो या 17वीं किस्त, 5,000 आपके खाते में कभी नहीं आएगा। जी हाँ, अगर आपने 4 छोटी-सी गलती कर दी है, तो आपके अकाउंट में पैसा कभी नहीं आएगा। और दुःख की बात ये है कि 70% महिलाएँ अभी भी वही गलती कर रही है। जी हाँ, 70% से ज़्यादा महिलाएँ वो गलती कर चुकी है और वो भुगत भी रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है, फंड आ चुका है, बजट पास हो चुका है और अब 2 किस्त एक साथ मिलने वाली है। जी हाँ, बजट भी पास हो चुका है और फंड भी आ चुका है और अब जल्द ही महिलाओं के अकाउंट में 5,000 मिलने वाला है। लेकिन जिन महिलाओं ने छोटी-सी गलती की है, उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं साफ-साफ बताने वाला हूँ, कौन-सी 4 गलती होने पर पैसा अटक जाएगा और आप कैसे अभी इन्हें ठीक कर सकती है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। 16वीं और 17वीं किस्त क्यों अटकी है? तो सभी के मन में सवाल है कि 16वीं और 17वीं किस्त अभी तक क्यों अटकी है? अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, नवंबर में पैसा क्यों नहीं आया? दिसंबर की शुरुआत में क्यों नहीं आया? सरकार पहले टाइम टू टाइम पैसा दे दिया था, लेकिन अब सरकार टाइम टू टाइम पैसा नहीं दे पा रहा है। तो इसका एक ही वजह है, जी हाँ, फंड की भारी कमी। सरकार के पास फंड नहीं था, इस वजह से पैसा नहीं दे पा रहा था। सरकार के पास नवंबर में भुगतान जारी करने जितना पैसा ही नहीं था। जी हाँ, सरकार के पास उतना पैसा नहीं था कि वो नवंबर में भुगतान कर दे। सरकार के पास जितना पैसा था वो 2 जिलों को दे दिया गया था, मतलब 16वीं किस्त सिर्फ 2 जिलों को मिला था। एक पूर्वी सिंहभूम को और एक दुमका को, 2 जिलों को 16वीं किस्त मिल गया था। लेकिन बाकी और भी 22 जिले हैं, वहाँ पर पैसा नहीं मिल पाया फंड के कमी के कारण। लेकिन अब खुशखबरी है, फंड की समस्या पूरी तरह खत्म हो चुका है। कैबिनेट ने 7,721 करोड़ का अनुपूरक बजट पास कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने बजट पास कर दिया है, वह भी 7,721 करोड़ का। मतलब अब महिलाओं को बेझिझक पैसा मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा पैसा गया है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को, यानी वही विभाग जो मैया सम्मान योजना को चलाता है। जी हाँ, 7,721 करोड़ में सबसे ज़्यादा पैसा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को गया है और यही विभाग चलाता है मैया सम्मान योजना को। मतलब अब किस्त रोकने वाली कोई दिक्कत नहीं बची है, अब महिलाओं को लगातार पैसा मिलेगा, वो भी टाइम टू टाइम। तो 2 किस्तें एक साथ क्यों मिलेगी? जी हाँ, अब महिलाओं को 2 किस्त एक साथ मिलने वाला है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को नवंबर प्लस दिसंबर यानी 16वीं प्लस 17वीं किस्त 5,000 एक साथ दिया जाएगा। जी हाँ, सरकार ने ये निर्देश दिया है कि अब महिलाओं को नवंबर और दिसंबर दोनों का पैसा एक साथ यानी 5,000 दिया जाए। और इसका कारण है कि महिलाओं में नाराज़गी कम करना, त्योहारों और खेती के खर्च पूरा करना। सिस्टम एक बार फिर पेमेंट भेजना आसान होता है। इसलिए 5,000 भेजने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और महिलाओं को जल्द पैसा मिलेगा। तो किन 12 जिलों को सबसे पहले पैसा मिलेगा? अब महिलाओं के मन में सवाल है कि कौन से जिलों में सबसे पहले पैसा मिलेगा? तो जिन जिलों का काम सबसे पहले पूरा हुआ है, उन्हें पहली किस्त मिलने की पूरी संभावना है। जी हाँ, जो भी जिलों में डाटा वेरिफिकेशन हो गया है, उन जिलों में सबसे पहले पैसा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भौतिक सत्यापन भी हो चुका है, डाटा वेरिफिकेशन भी हो चुका है, ऑल टोटल काम हो चुका है, तभी उन जिलों को सबसे पहले पैसा मिलेगा। तो उसमें 12 जिलों का नाम है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पूर्वी सिंहभूम, दुमका, इन दोनों जिलों में तो मिल गया है। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, लोहरदगा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पलामू, कोडरमा, सरायकेला, खरसुआ, ये वो 12 जिले हैं जहाँ पर सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। और 2 जिलों का नाम यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर जैसे कि पूर्वी सिंहभूम और दुमका में तो ऑलरेडी भेज दिया गया है, लेकिन इनके अलावा और 2 जिले हैं, एक है जामताड़ा, इस जिले में भी पैसा आएगा और एक है धनबाद। इन 2 जिलों में भी पैसा जल्द ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी 12 जिले हैं, वहाँ पर डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही पैसा आने वाला है। तो पूर्वी सिंहभूम में तो 10 नवंबर से ही शुरुआत हो गई थी। जी हाँ, 10 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम में मिल गया था और दुमका में मिला था 30 नवंबर को, मतलब 2 जिलों को मिल गया है और अभी भी 22 जिलों को मिलना बाकी है। जिनका मिला है कमेंट करें, मुझे मिला मेरा जिला। जी हाँ, अगर आपको पैसा मिल गया है तो कमेंट कर लेना है
नई लिस्ट कैसे चेक करें? अब आपको नया लिस्ट कैसे चेक करना है? नई लिस्ट में वही महिलाएं शामिल है जिनके आधार बैंक लिंक सही है, डीवीडी वेरिफिकेशन पूरा है, बैंक अकाउंट एक्टिव है, पिछला किस्त रिटर्न नहीं। अगर आपका बैंक और आधार का लिंक है तो समस्या नहीं है, डीवीडी चालू है तो समस्या नहीं है, बैंक अकाउंट एक्टिव है तो समस्या नहीं है, और अगर पिछला किस्त रिटर्न नहीं हुआ था तो समस्या नहीं। ध्यान रखिए, इन 4 गलतियों से पैसा कभी नहीं आएगा। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं का नाम काट दिया गया है इन 4 गलतियों की वजह से। तो गलती नंबर 1, बैंक खाता निकट या बंद होना। अगर खाता डेड है, पेमेंट सीधा फेल। जी हाँ, अगर आपका ऐसा खाता दिया हुआ है महिला सम्मान योजना में जो खाता बंद है, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको चालू खाता देना होगा। आधार बैंक मिसमैच, नाम, जन्म तिथि, स्पेलिंग अलग, डीवीडी वापस लौट जाएगा। जी हाँ, अगर आपका कुछ भी गलत होता है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा वापस लौट जाएगा। मोबाइल नंबर लिंक ना होना, ओटीपी ना जा पाए तो वेरिफिकेशन रुक जाएगा। जी हाँ, आईएफएससी कोड बदल जाना, बैंक ब्रांच मर्ज होने पर पुराना आईएफएससी फेल हो जाता है। और भी 2 गलती है, वो है कि डीवीडी के चालू ना होना। अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि महिला सम्मान योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। और एक बड़ा गलती है कि अगर आपका उम्र 50 साल पार हो गया है तो ऐसे स्थिति में भी पैसा नहीं मिलेगा। जब आपने आवेदन किया था तब आपका उम्र 49 साल हो रहा था, लेकिन अब 1 साल पार हो गया है महिला सम्मान योजना का, तो हो सकता है कि आपका 50 साल पार हो गया है, तो ऐसे स्थिति में आपका नाम काट दिया जाएगा। और सरकार हर महीने पैसा भेजने से पहले वेरिफिकेशन करता है और देखता है कि कौन महिला हकदार है, कौन नहीं। जो हकदार नहीं है उन महिलाओं का नाम काट दिया जाता है। तो अगर आपका उम्र 50 साल पार हो गया है तो आपका नाम काट जाएगा। और एक खुशखबरी ये है कि अब आपको 1000 हर महीना मिलेगा। जी हाँ, महिला सम्मान योजना में 2500 मिल रहा था, लेकिन अब वृद्धा पेंशन के तहत अब आपको हर महीने 1000 मिलने वाला है। पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? अब आपको पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है? बैंक में मिनी स्टेटमेंट निकाले, डीवीडी वेबसाइट चेक करें, जिला लाभार्थी लिस्ट देखे, सीएससी पर डीवीडी पेमेंट स्टेटस पूछे। सबसे ज़्यादा रिटर्न होने की वजह खाता बंद होना, आधार खाता का मिसमैच, मोबाइल लिंक ना होना, गलत आईएफएससी कोड। इन कुछ छोटी गलतियों की वजह से आपका पैसा होल्ड पर चला गया है। अगर आपने सुधार कर लिया है तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अगले 10 दिन में क्या होगा? तो आधिकारिक जानकारी के अनुसार दिसंबर ही में ही दोनों किस्त भेजने का लक्ष्य है। जी हाँ, सरकार ने यही लक्ष्य रखा है कि दिसंबर में ही दोनों किस्त भेज दिया जाए। मतलब एक साथ महिलाओं को अब 5000 मिलने वाला है। तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो पैसा ज़रूर मिलेगा। घबराइए मत। 12 जिलों में पहले भुगतान होगा। जी हाँ, पहले चरण में 12 जिलों को मिलेगा और दूसरे चरण में और 12 जिलों को मिलेगा। अब मैंने तो आपको लिस्ट दे ही दिया कि कौन-कौन सी जिलों में सबसे पहले पैसा आएगा। बाकी जिलों में फ़ेज़ वाइज़, जी हाँ, पहले चरण में मिलेगा 12 जिलों में और दूसरे चरण में फिर 12 जिलों को मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना सोलर 17वीं किस्त क्यों रुकी थी, 2 किस्त एक साथ क्यों आ रही है, 12 जिलों की लिस्ट, नई लाभार्थी लिस्ट, वो 4 गलतियाँ जिनकी वजह से पैसा नहीं आएगा। अगर वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए मैं कौन से जिले से हूँ, मुझे किस्त मिला या नहीं, और स्मार्ट योजना को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।